नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। पिछले अगस्त महीने से मैंने प्रतिपक्ष में, जो मेरा मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैं पहले से ही हिंदी वीडियो डालता था। लेकिन पिछले अगस्त महीने से मैंने प्रतिवाद नाम का अलग हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो मुझे सिर्फ हिंदी में भाऊ तोरसेकर को सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो कृपया जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं, वो प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब मैं आज के सब्जेक्ट पर जाऊंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीति की इतनी उथनी उथल पुथल चल रही है। असलियत में 5 साल हो गए। 2019 को जो चुनाव हुआ था, तब तक महाराष्ट्र में 4 प्रमुख राजनीतिक दल थे। कांग्रेस थी, बीजेपी थी, शिवसेना थी, और शरद पवार की राष्ट्रवादी यानी एनसीपी नाम की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ऐसे 4 दल थे। लेकिन चुनाव 2019 के लड़े गए तो एक तरीके से, एक तरफ से कांग्रेस और एनसीपी ने, और दूसरी तरफ से युति यानी शिवसेना और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़े थे। वोटर ने साफ साफ इंक्लिनेशन दिखाया था, अपना झुकाव दिखाया था कि हमें किसी भी तरीके से कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में नहीं चाहिए। और उस वक्त महाराष्ट्र के 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जिनके साथ शिवसेना काम कर रही थी। वही दोनों दल साथ में फिर से सत्ता सरकार लाने के लिए चुनाव लड़े। और वही 2 दल जो अपोजिशन में बैठे थे, कांग्रेस और एनसीपी, साथ साथ चुनाव लड़े थे। यानी दो तरफा चुनाव हो गया और उसमें क्लियर मेजॉरिटी, साफ साफ बहुमत महायुति को मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे इतने आकर्षित हो गए, इतने मोह में फंस गए, उनको मुख्यमंत्री बनना था। वो शरद पवार के साथ चले गए और कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। और जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसके तरफ महाराष्ट्र के वोटर का सबसे ज्यादा झुकाव था, उनको ही अपोजिशन में बैठना पड़ा। और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनकी महाविकास आघाड़ी बन गई। तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में जो राजकीय उथल पुथल चल रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी ही पार्टी में टूट हो गई, क्योंकि उनके पार्टी के बहुत सारे, यानी 56 में से 40 एमएलए ऐसा मानने लगे कि 2.5 साल के बाद यानी 2024 में फिर से वोटर के पास जाना है, तो उनको क्या बोलेंगे, वोटर से क्या बोलेंगे। हमने आपसे दगाबाजी की और हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता, पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना था, इसलिए हमने वोटर को ही दगा दे दिया, मतदाता से दगाबाजी की। तो ये बोलकर फिर से वोट तो नहीं ला सकते, इसलिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। उन्होंने अलग से पार्टी बनाई, जिसको चुनाव आयोग ने ओरिजिनल शिवसेना मान लिया। 1 साल बाद शरद पवार की जो एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसमें भी टूट हो गई। उनसे 40 एमएलए निकल गए और अजीत दादा यानी शरद पवार के जो भतीजे, उनके नेतृत्व में 40 एमएलए निकल गए। वो भी बीजेपी के साथ आ गए और 3 पार्टियों के मिलकर एक महायुति बनी। लेकिन इनके ही एक टुकड़ा यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, ऐसे और 2 टुकड़े पार्टी बनकर सामने आ गए। और लोकसभा चुनाव में 3 दल इस तरफ से और 3 दल उस तरफ से, यानी 5 साल में महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव आ गया। जहां 4 प्रमुख दल होते थे, वहां 6 प्रमुख दल हो गए। 2 शिवसेना बन गई, 2 एनसीपी बन गई।
और इनका जो सब झगड़ा चल रहा था उसका समापन एक तरीके से वोटर ने, जो मामला सुप्रीम कोर्ट हल नहीं कर पाई, जो मामला चुनाव आयोग को हल करना नहीं पॉसिबल हुआ, वो बात वोटर ने कर दी और विधानसभा में वोटर ने दिखा दिया कि असली शिवसेना क्या है, कौन सी है, असली एनसीपी कौन सी है। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना और एनसीपी पार्टी है उसका सुपड़ा साफ वोटर ने कर दिया, और कांग्रेस का तो वैसा ही सुपड़ा साफ है। तो अब एक बात सामने आ गई है कि ये चर्चा बार बार चल रही है कि अब अगले 4.5 साल ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है। हाँ, शायद कारपोरेशन के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, वो हो जाएंगे, लेकिन उस पर शरद पवार की राजनीति नहीं चलती, उस पर उद्धव ठाकरे की राजनीति नहीं चलती। वो लोकल लेवल के जो लीडर होते हैं, स्थानीय क्षेत्रीय नेता हर पार्टी के होते हैं, उनके लिए जिला परिषद या कॉरपोरेशन का चुनाव अहमियत रखता है, लेकिन वो चुनाव तो पवार या उद्धव ठाकरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि उससे राज्य की राजनीति नहीं चलती। और इसलिए अपने जो साथी है, विधायक है, उनको या एमपीज को साथ रखना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को मुश्किल हो रहा है। लोकसभा में महायुति से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के एमपी चुनकर आए, लेकिन उनको साथ रखना, कांग्रेस हो, एनसीपी हो शरद पवार की, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, उनकी मुश्किल हो रहा है। सत्ता से बाहर बैठना इन तीनों ही पार्टियों के एमएलए और एमपीज को मुश्किल हो रहा है, और इसलिए शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, उनकी पार्टी के जो एमएलए है और एमपीज है वो दबाव ला रहे, वजन डाल रहे कि जल्दी से जल्दी महायुति में चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो हमारे चुनाव क्षेत्र के लिए जो विकास का निधि होता है, पैसा होता है, वो आने से रहा और नहीं आएगा तो अगले चुनाव में हम लोगों को क्या बताएंगे। तो इसलिए पिछले 1 महीने से थोड़ा थोड़ा करके शरद पवार और उद्धव ठाकरे बीजेपी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, अर्थात शिरडी आकर अमित शाह ने इनका ये सब होप था, अपेक्षा थी, उसका मोह भंग कर दिया। क्योंकि शिरडी में बीजेपी का जो प्रदेश पार्टी का पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, वहां आकर अमित शाह ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे इन पर दगाबाज करके जोरदार हमला कर दिया। तो बात साफ है, इसके बाद इनका बीजेपी के नजदीक आने का जो रास्ता था उस पर ही रोड ब्लॉक लगा दिया। लेकिन फिर भी कोशिश चल रही है, और इसी दरमियान अचानक से महायुति के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता शरद पवार, जो चाचा और भतीजे हैं, वो एक प्रोग्राम के दरमियान बारामती में एक दूसरे से मिले, एक मंच पर बैठे, और इतना ही नहीं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद बंद दरवाजे के पीछे चाचा और भतीजे की कुछ गुफ्तगू हुई। जब ये खबर बाहर फैल गई कि चाचा और भतीजा मिले हैं और चुपचाप मिले हैं, बाहर किसी को पता नहीं कि इन दोनों में क्या गुफ्तगू हो गई, तो फिर 15-20 दिन पहले जो बात चल रही थी कि शरद पवार अपनी बेटी को एस्टेब्लिश करने के लिए बीजेपी के साथ जाना चाहते, वो खबर फिर से उछालकर सामने लाई गई। और इसका परिणाम शरद पवार की पार्टी में कितना होगा पता नहीं, लेकिन चाचा और भतीजा बंद दरवाजे के पीछे किसी रूम में मिल गए, तो इसका परिणाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर होने लगा है। शरद पवार तो बड़े चालाक पुराने चावल है राजनीति के, वो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो जानते हैं और अपने लोगों को संभाल सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे उतने पुराने और अनुभवी राजनेता नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बात पर
वो गुस्से में आ जाते और उनका गुस्सा उछाल कर कर सामने आ जाता है। और इसीलिए जब उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता बोलने लगे, कुछ नेता बोलने लगे कि भाई एकनाथ ही सही था, हमको वापस बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन अमित शाह ने कल परसों ही ये रास्ता ही बंद कर दिया है, पुल तोड़ दिया है, तो करेंगे क्या? उद्धव ठाकरे गुस्से में आ गए और बाला साहब की अपनी पिता की जन्मदिन पर जो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, उसमें जोर शोर से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की और किसी भी कारण बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, महाविकास आघाड़ी में रहे ना रहे, अकेले भी लड़ सकते हैं, ऐसी बातें उद्धव ठाकरे करने लगे। तो उसका कारण ये है कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, इस डर से बहुत घबरा गए, क्योंकि उनको मालूम है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नतीजे साफ साफ बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके पीछे शिवसेना का वोटर बचा नहीं है। लोकसभा में एकनाथ शिंदे के पार्टी को 13.5% वोट मिले थे, जो कि शिवसेना के ओरिजिनल जो कोर वोटर है वो 16 से 20% तक होते हैं, इसका मतलब एवरेज 18% होते हैं। तो 13.5% अगर एकनाथ शिंदे लेके गया है तो उद्धव ठाकरे के पास 4 या 5% ओरिजिनल शिवसेना वोटर बचे हैं। तो उद्धव ठाकरे को किसी भी चुनाव के में उतरना है, लड़ना है, तो वो अकेले अपनी ताकत पर नहीं लड़ सकते, उनको कांग्रेस और एनसीपी का साथ लेना ही पड़ेगा। और यही तो कारण है कि जब शिरडी में आकर अमित शाह ने साफ साफ बता दिया कि इन लोगों ने बीजेपी के पीठ में खंजीर भोंका है, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, दोनों ने 5 साल पहले 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी के साथ दगाबाजी की है, और इसलिए इन दोनों के साथ बीजेपी कभी भी नहीं जाएगी और दरवाजा बंद है। तो ये सुनने के बाद दौड़ते दौड़ते उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे, उनका जो निवास स्थान है सिल्वर ओक बंगला है, वहां जाकर पहुंचे और शरद पवार के साथ उन्होंने बातें की। क्या बातें की पता नहीं है। तो एक बात हमें समझना जरूरी है कि ये डर रहता है जब तक ये डर रहता है कि चुनाव में क्या होगा, तो हर पार्टी और हर नेता की हवा निकल जाती है। और क्या हमारे पीठ पीछे शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, और मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है। और इसलिए वो दौड़ते दौड़ते एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी बचाने के लिए शरद पवार के घर पहुंचे थे। शरद पवार के घर पहुंचने का कारण ये था कि अगर शरद पवार हट गए और महाविकास आघाड़ी से निकल गए तो उबाठा शिवसेना के लिए महाविकास आघाड़ी में कोई वजूद बचता नहीं। कांग्रेस को तो शिवसेना की जरूरत नहीं है, उबाठा की जरूरत नहीं है, लेकिन उबाठा शिवसेना को अगले हर चुनाव में कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि दलित और मुस्लिम ये दो वोट बैंक कांग्रेस के पास है। जो कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा, सीटों का बंटवारा करेगा, उसी को ये दो वोट बैंक से कुछ वोट परसेंटेज मिल सकता है, और उद्धव ठाकरे को इसकी जरूरत है। अगर ये नहीं है तो अकेले अपने ताकत पर लड़ना उद्धव ठाकरे के लिए बिल्कुल मुश्किल है। और यही कारण मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे दौड़ते दौड़ते शरद पवार के निवास स्थान पर सिल्वर ओक पर पहुंच गए थे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ
उनकी पार्टी में आने लगी। एक एक करके उनके पार्टी के नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता साफ साफ बोलने लगे कि जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी तो कोई भी चुनाव लड़ने से कुछ मतलब रहता नहीं। और इसलिए अगर आज ही शरद पवार को एंगेज नहीं किया और महाविकास आघाड़ी बचाने की कोशिश नहीं की तो फिर उबाठा शिवसेना का कोई भविष्य नहीं है। और इसलिए हम इस पार्टी में नहीं रुकेंगे। ये बात सीधे सीधे बहुत सारे उद्धव के जो नजदीकी लोग हैं या उनके फॉलोअर है वो खुले आम बोलने लगे, मीडिया में आकर बोलने लगे। तब जाके उद्धव गुस्से में आ गए और बोले जिनको निकलना है तो निकल जाओ, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। मैं अपनी ताकत पर चुनाव शायद लड़ सकता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर शरद उद्धव ठाकरे बहुत डरे हुए, डरे सहमे हैं, क्योंकि उनको हार का डर लगता है। और अगर नेता ही डरता है तो उसके फॉलोअर, सेनापति डर जाए तो उसके सैनिक भी डरने लगते हैं, लड़ने से डरने लगते हैं और कुछ और चारा ढूंढने लगते हैं, भागने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी कारण से एकनाथ शिंदे के एक साथी है उदय सामंत, उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के बहुत सारे एमएलए और एमपीज शिंदे की शिवसेना में आना चाहते हैं। हाँ, उद्धव ठाकरे नहीं मानेंगे, संजय राउत नहीं मानेंगे, लेकिन ये गड़बड़ उनकी पार्टी में शुरू हो गई है। एक एक करके उनके पदाधिकारी है, एमएलए या एमपी है, वे अपनी नाराजगी नेतृत्व के खिलाफ जाहिर तौर पर बोलने लगे हैं। तो ये जो बात चल रही थी इसमें और एक बात हो गई कि अचानक से बारामती में शरद पवार और अजित पवार, इनका मानो मनोमिलन हो गया। एक पब्लिक प्रोग्राम के लिए, समारोह के लिए वो एक मंच पर बैठे थे, बाजू बाजू के कुर्सी में नहीं बैठे। लेकिन समारोह खत्म होने के बाद चाचा और भतीजा एक रूम में अलग से मिले, गुफ्तगू की, चर्चा की, लेकिन चर्चा क्या की है उसकी बात कहीं भी आई नहीं है। तो बात साफ है कि उद्धव ठाकरे अब शरद पवार एमवीए में बचेंगे, महाविकास आघाड़ी में रहेंगे, इस पर भरोसा नहीं कर रहे। अचानक एक दिन खबर आएगी कि शरद पवार अपनी बेटी को सेंट्रल के मिनिस्टर में डालने के लिए मोदी के साथ चले गए, तो एमबीए में बैठकर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये डर उद्धव को सता रहा है। और बस इसी कारण से चाचा भतीजा अपने लिए मिल गए, एक दूसरे से मिले, रिश्तेदार भी है, लेकिन उथल पुथल उद्धव की पार्टी में शुरू हो गई है। अब ये कहां रुकेगी पता नहीं, कहां खत्म होगी पता नहीं, लेकिन बीएमसी का चुनाव आने तक उद्धव ठाकरे की पार्टी कितनी बचेगी इस पर सवालिया निशान लग गया। क्योंकि पूर्व एमएलए, विद्यमान एमएलए, वर्तमान एमएलए और कुछ पदाधिकारी और पूर्व कॉरपोरेटर बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के लिए, शिंदे के साथ जाने के लिए राजी हो गई है। और शायद ये सिलसिला एक दो हफ्ते में जोर शोर से शुरू होगा। चाचा भतीजा मिले, लेकिन उथल पुथल उबाठा शिवसेना में हो। देखते हैं क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।